स्टूडेंट्स, अब आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 का मैथ बताएंगे, जिसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन 7 तक बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया है साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। और इसको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन में बुक में दिया है डी वाई बाई डी एक्स, इसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कराएंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो सोल्व जब हम लोग कराते हैं तो इस सबको क्या मान लिया जाता है, वाई। सबको क्या मान लिया जाता है, वाई। ठीक है, इसको वाई सब कुछ कर लिए हम। तो यहाँ पर हो गया ये साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स। ठीक है, और इसके बाद क्या है, रूट एक्स। क्लियर है, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए, इसका डायरेक्ट हम लोग बिना डायरेक्ट लॉग लेकर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो बनाते बनाते आप लोगों को पता चल गया होगा। इसमें देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो लॉग लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉग लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u और v हम तो सपोज करते हैं कि और v, तो y इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, u। ठीक है, अब प्लस इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v। क्लियर है। अगर हम लोग इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, या डिफरेंशिएशन कर देंगे, y डैश भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन नहीं मानिएगा तब भी काम चल जाएगा। लास्ट में इसमें वैल्यू दोनों को निकाल कर, एक बार डी यू बाई डी एक्स को निकाला जाता है, एक बार डी वी बाई डी एक्स को, पिछला क्वेश्चन में बताए ही है, और इसके बाद इसमें पुट कर दिया जाता है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग u वाले को लेंगे। u किसको माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो u हम लोग माने हैं u इक्वल टू साइन एक्स के पावर क्या माने हैं, x। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्लियर है, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लॉग, ठीक है, साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा आप लोगों को, एक्स। साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब लॉग लगता है तो पावर आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू, अब देखिए एक्स आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर है। अब यहां से हम x के सापेक्ष इसको क्या कराएंगे, अवकलन। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इस टर्म को हम लोग x के सापेक्ष क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे। तो डी बाई डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये देखिए एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर है, तो इसको हम लोग मान लेंगे यू और इसको क्या मान लेंगे, भी। ठीक है, एक को मान लेंगे यू और एक को क्या मान लेंगे, भी। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं u इंटू वी डैश का, u इंटू वी डैश यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो u को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, v को डिफरेंशिएट यानी डैश हो जाता था, उसके बाद प्लस v को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और u को डिफरेंशिएट करा दिया जाता था। यही क्या था, इसका फॉर्मूला था u इंटू वी का। ये आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, अब डिफरेंशिएट कराएंगे x के सापेक्ष। तो देखिए log u है, तो log x का 1 बाई एक्स होता है, तो log u का क्या हो जाएगा, 1 बाई u। ठीक है, इसके बाद x के सापेक्ष अब u को कराएंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, du बाई dx इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बना दे रहे हैं, x को हम लोग जैसे u इंटू वी पर u इंटू वी,
तो x को u माने हैं तो u को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद v को डिफरेंशिएट किया जाएगा। देखिए v डैश यानी v को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो हम लोग का v क्या है, तो log sin x, क्या है log sin x, तो log और x के जगह पर क्या दिया है sin x, तो 1 में ये क्या हो जाएगा sin x। क्लियर है। और अब sin x को जब x के सापेक्ष हम लोग कराएंगे तो क्या होगा cos x। ठीक है, ये तो हो गया। u को वैसे ही छोड़ दिए और v को हम लोग डिफरेंशिएट करा दिए। इसके बाद प्लस v को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, तो v को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे log sin x। ठीक है, और u को डिफरेंशिएट कराया जाएगा तो इसका हो जाएगा 1। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे du बाई dx इक्वल टू, देखिए जब du बाई dx हम लोग ले लिए तो u इधर आ जाएगा गुणा में, क्योंकि इधर भागा में है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा इसके टोटल के गुणा में हो जाएगा। और अब इसको हम कैलकुलेट कराते हैं तो ये हो जाएगा x बटा में। देखिए एक इसको डायरेक्ट यहाँ पर करा देना, ये गुणा आएगा तो ये हो जाएगा x cos x बटा में sin x। क्लियर है, हो जाएगा। और इस टर्म को हम लोग कराएंगे तो प्लस, यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा log sin x, क्या मिलेगा log sin x। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को log sin x। अब यहाँ से देखिए एक स्टेप और हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू u की वैल्यू पुट करेंगे। तो u की वैल्यू हम लोग को क्या है भाई, तो sin x के पावर क्या है x, और यहाँ से बड़ा कोष्ठ हम लोग देंगे। अब देखिए x ये तो हम लोग का हो गया x cos x बटा में sin x, यहाँ पर cos x बटा में sin x किसका फॉर्मूला है cot x का, तो क्या हो जाएगा x cot x। क्लियर है। इसके बाद ये हो गया हम लोग का प्लस, ठीक, log sin x, log sin x, ये हम लोग का क्या मिल गया du बाई dx, किसका वैल्यू आ गया हम लोग का du बाई dx का। ठीक है, अब एक हम लोग का वैल्यू आ जाता है v वाला, उससे हम लोग dv बाई dx निकालते हैं। तो देखिए ये तो आपको उतार लीजिएगा। इसके बाद v हम लोग को कितना को माने हैं हम लोग v, तो साइन इनवर्स रूट x को क्या माने हैं v। ये तो हो गया यहाँ तक u को। अब v वाले टर्म को हम लोग लेंगे, यहाँ से लेते हैं v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x। क्लियर है। तो ये तो डायरेक्ट देखिए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के रूल से। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन में जब आते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर x के सापेक्ष क्या कराएंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इसमें कोई फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं है, लॉग लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या dv बाई dx इक्वल टू, अब देखिए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस, और x की जगह पर क्या है रूट x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए हम लोग रूट x का कराते हैं, तो रूट x का क्या होता है, तो इसका कराएंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट x। क्लियर है। एक स्टेप और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dx इक्वल टू 1/2 को हम लोग ले लेंगे आगे 1/2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 और अंडर रूट, देखिए रूट x में 1 में गुणा कराएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट x। ठीक है, और ये रूट x में गुणा होगा तो रूट x हो जाएगा, और ये अंदर हो जाएगा क्या x का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर इतना ही आएगा x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया dv बाई dx। अब देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ से, अब इस इक्वेशन में जो हम लोग dy बाई dx माने हैं उसमें du और प्लस du बाई dx और प्लस dv बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग लेंगे dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx और प्लस dv बाई
dx। ठीक है, अब du बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। देखिए यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या क्या है, साइन एक्स के पावर x। तो यहाँ पर अब हम लोग dy बाई डी एक्स हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स के पावर x। ठीक है, इसके बाद पोस्ट देकर यहाँ से लिखा जाएगा x cot x। क्या है, x cot x। क्लियर है, प्लस, तो ये हो गया प्लस log साइन x। ठीक है, ये हो गया log इंटू साइन x। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद अब लेंगे प्लस में dv बाई डी एक्स। तो प्लस dv बाई डी एक्स हम लोग का क्या है, देखिए dv बाई डी एक्स है 1/2 इंटू बटा में 1 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर कितना, 8। इसके बाद बताएंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी डी बाई डी एक्स निकालना है इसमें भी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। तो इसको भी हम लोग सोल्व कराएंगे। तो सबसे पहले क्या मानते हैं इसको, y। तो सोल्व कराएंगे तो यहाँ से हम लोग मान लिए y, इस फंक्शन को y मान लिया जाएगा। फंक्शन के पावर फंक्शन है तो x के पावर यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर हम लोग का क्या है भाई, तो साइन एक्स के पावर हम लोग का है कॉस एक्स। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज हम लोग को मिल गया। अब इसमें से हम लोग एक को u मानते थे और एक को क्या मानते थे, एक को मानेंगे u और एक को मानेंगे v। तो y इक्वल टू इसको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए u और इसको सपोज कर लीजिए क्या v। ठीक है, अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट कराएंगे x के सापेक्ष तो हम लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से u वाले फॉर्मेट के लोगे, u जितना माने उसको ले लेंगे। यहाँ पर u इक्वल टू हम लोग कितना माने हैं भाई, तो u इक्वल टू देखो कितना माने हैं x के पावर साइन x। तो x के पावर लेंगे यहाँ पर क्या हम, साइन x। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने के हो जाएगा क्या, लॉग u इक्वल टू लॉग x के पावर साइन x। क्लियर है, जब लॉग ले लेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा लॉग u हो जाएगा इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x इंटू, अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा लॉग x। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर है, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और फिर ये होगा log u इक्वल टू d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा साइन x इंटू log x। ठीक है, एक चीज देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v। ठीक है, अब फॉर्मूला सेम ऊपर लिखे हैं ये, अब आप लोग याद हो जाना चाहिए ये। तो log u को हम लोग डिफरेंशिएट कराएंगे x के सापेक्ष हो जाएगा 1/u, अब फिर u को केवल कराया जाएगा तो हो जाएगा du बाई dx, x के सापेक्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, sin x का क्या होगा, u को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो sin x को हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए। इसके बाद v को डिफरेंशिएट कराया जाएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं समझ लीजिएगा उससे। तो log x का क्या होता है, तो 1/x। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 1/x। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्लस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, v को वैसे ही छोड़ देंगे तो v को क्या हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर log x। ठीक है, और u को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का क्या होता है cos x। क्लियर है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो यहाँ से हम लोग फिर लेते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू लेंगे तो यू हो जाएगा इधर, और यहाँ से इसको हम लोग करा लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटा में एक्स प्लस, ठीक है, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब u की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स देखिए हम लोग का कितना आ गया, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू है x के पावर साइन x, तो x के पावर ले लिए साइन x, ठीक है, x के पावर हम लोग क्या ले लिए साइन x। इसके बाद यहाँ से साइन x, ये हो गया साइन x बटा में x प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हम लोग को मिल गया डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। यू की वैल्यू रख दिए एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स, और बाकी ये जो टर्म था ऐसा ही रख दिए। अब हम लोग यहाँ से भी को निकालेंगे, किसको निकालेंगे भी को, ठीक है। यू वाले टर्म के बाद हम लोग भी वाले टर्म को निकालेंगे। देख रहे हैं भी की वैल्यू कितना आ रही है डी वी बाई डी एक्स, उसके बाद दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आंसर हम लोग आ जाएगा। तो v इक्वल टू हम लोग का कितना है, यहाँ से देखिए लेंगे v इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हम लोग लेंगे v इक्वल टू, v किसको माने है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। क्लियर है। अब इसको क्या कराएंगे x के सापेक्ष अवकलन, नहीं लॉग लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, सबसे पहले अवकलन कराने से पहले दोनों तरफ क्या लिया जाएगा लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने के लिए हो जाएगा हम लोग का क्या लॉग v इक्वल टू लॉग साइन x के पावर क्या होगा हम लोग यहाँ पर कॉस एक्स, ठीक है। जब लॉग लगता है तो पावर आगे आ जाता है, ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू कॉस एक्स आ गया आगे, ये हो गया कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर है। अब x के सापेक्ष यहाँ पर क्या कराएंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष इसको अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग v इक्वल टू d बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू, इसको उसी तरह रख दिए, यहाँ पर इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको क्या मान लेते हैं v, ये भी आ जाएगा u इंटू v के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पर, जो फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं उसी पर ये चलेगा u इंटू v पर। जब x के सापेक्ष यहाँ से अवकलन कराएंगे तो log u का क्या log v का क्या हो जाएगा, log v का हो जाएगा 1 बाई v इंटू फिर v को x के सापेक्ष कराया जाएगा तो dv बाई dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से u इंटू वी पर, तो u को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो log sin x है तो log sin x यानी log x का 1 बाई x होता है तो 1 बाई क्या हो जाएगा sin x इंटू, अब देखिए फिर हम लोग sin x को कराएंगे तो क्या होगा cos x प्लस, अब यहाँ पर हम लोग इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा log v को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो log sin x, ठीक है। इसके बाद u को डिफरेंशिएट कराया जाएगा तो u हम लोग का क्या है cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कराएंगे फिर तो 1 बाई वी इक्वल टू, ये डायरेक्ट यहाँ से करा देगा एक बार डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी इधर चला जाएगा गुणा में, इधर भागा में है तो अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा cos x बटा में sin x, क्या हो जाएगा cos x बटा में sin x, तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा cot x इंटू
cos x। क्लियर है? ये cos x बटा में sin x यानी हो गया क्या, ये हो गया cot x, ठीक है, इंटू cos x, ठीक है। इसके बाद ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा फिर sin x, आगे आ जाएगा ये, और फिर यहाँ पर हो जाएगा log sin x, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक। यहाँ से अब v की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो dv बाई dx इक्वल टू, v की वैल्यू देखिए हम लोग की कितनी है, तो sin x के पावर cos x, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे v की वैल्यू पुट करेंगे sin x के पावर cos x, और बाकी हमारे टर्म वही रहेंगे, ये हो जाएगा cot x इंटू cos x माइनस sin x log sin x। ये हम लोग को मिल गया क्या, dv बाई dx, क्या मिल गया, dv बाई dx, और ये मिल गया था क्या, du बाई dx। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे dy बाई dx को लिखकर, उसमें dv और du दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू देखिए पुट कर रहे हैं dy बाई dx, ठीक है। du की वैल्यू हम लोग क्या है, x के पावर sin x, तो x के पावर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे sin x, इसके बाद कोष्ठ है यहाँ से sin x बटा में x, यहाँ पर लिखेंगे sin x बटा में x प्लस log x cos x, यहाँ पर होगा log x cos x, और ये क्लोज था यहाँ से, ठीक। इसके बाद हम लोग लेंगे dv बाई dx, dv बाई dx की वैल्यू देखिए हम लोग कितनी है, तो sin x के पावर cos x, तो sin x के पावर cos x, इसके बाद कोष्ठ है यहाँ से cot x इंटू cos x, तो cot x इंटू cos x माइनस sin x log sin x, log of sin x, log of sin x, यही होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये होगा, इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको मिला लीजिए और उतार लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 में, तो इसमें देखेंगे, इसमें भी जस्ट उसी की तरह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोल्व, ठीक है, और इसको मानेंगे y इक्वल टू, ठीक है, x के पावर x cos x, इसके बाद प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक को y बराबर 1 को मान लेते थे क्या, तो इसको मान लेंगे हम लोग u, क्या मान लेंगे इस टर्म को u, ये हो गया u, और प्लस इस टर्म को हम लोग क्या मानते थे v, ठीक है। और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर u वाले टर्म को पहले लेंगे, तो u इक्वल टू हम लोग का u कितना है, x के पावर x cos x, क्लियर है। अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग x के पावर x cos x, क्लियर है। x के पावर x cos x, जब लॉग लगता है तो पावर आगे आ जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा log u इक्वल, अब x cos x हम लोग कहाँ आ जाएगा, आगे x cos x आ गया बाहर इंटू log x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ अवकलन कराया जाएगा x के सापेक्ष, यहाँ पर लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
बस फॉर्मेट पे चलते रहना है। x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा d/dx log u इक्वल टू d/dx x cos x इंटू log x। तो इसको हम लोग ले लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v, और u इंटू वी के फॉर्मूला पे चलेगा, ऊपर वाले फॉर्मूला पे इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब देखिए log u, ये u है, log u को जब x के सापेक्ष कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा 1/u। इसके बाद फिर u को कराएंगे तो du/dx इक्वल टू, अब देखिए इसके बाद x को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो x cos x, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे v को डिफरेंशिएट, तो v हम लोग का क्या है log x, तो log x का हम लोग का क्या हो जाएगा 1/x प्लस, अब इसमें हम लोग v को वैसे ही छोड़ देंगे तो v हम लोग का क्या है log x, ठीक है। और देखिए v को हम लोग छोड़ दिए ऐसे, और u को क्या कराएंगे डिफरेंशिएट, u को डिफरेंशिएट कराएंगे तो u हम लोग का क्या है x cos x है ना, तो x cos x, तो यहाँ से x ध्यान देना है। देखिए इसको भी अब x cos x को हम लोग लिख लेंगे ताकि ये स्टेप आप लोगों को डिटेल में समझा दें। d/dx यहाँ पर हम लिख रहे हैं x इंटू cos x, ठीक है। x cos x तो ये भी दो भागों में टूटेंगे, यहाँ से ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v। हम डायरेक्ट करा सकते थे यहाँ पर, लेकिन आप लोग को तो बताने के लिए यहाँ पर x cos x को दो भागों में तोड़े हैं, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर समझ में आ जाए कि एक बार x cos x को भी u इंटू v पर तोड़ रहा है, ठीक है। इस दोनों को तो u इंटू v पर तोड़ ही दिए, लेकिन जब u को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो u में भी दो पार्ट है, एक x है और एक cos x है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x में और cos x में क्या है दो फंक्शन है, एक x है और इंटू में क्या है cos x, इसलिए इसको भी u इंटू v पर तोड़ा जाएगा, इसलिए उतना पर हम लोग छोड़ दिए ताकि आगे आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं du/dx इक्वल टू u और इस टोटल फंक्शन को कराएंगे, देखिए तो ये x से x हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा cos x, कितना मिलेगा cos x प्लस, ठीक है, cos x प्लस। अब इस टर्म में आते हैं तो ये हम लोग हो जाएगा log x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये u इंटू v पर, तो u को हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे u को छोड़ दिए ऐसे है, u को छोड़ दिए ऐसे ही, उसके बाद v को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए माइनस sin x, v को डिफरेंशिएट कराए तो इसके बाद इसमें v को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो v हम लोग क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। और u को डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद du/dx में जो u की वैल्यू है उसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो du/dx इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, तो देखिए x के पावर x cos x है, तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे x के पावर x cos x, ठीक है। इसके बाद देंगे यहाँ से कोस्ट, अब देखिए ये हो गया cos x, तो यहाँ पर होगा cos x प्लस, अब ये जो log है इसका गुणा हम इस दोनों टर्म में करेंगे, इसको कैलकुलेट कराएगा फिर इसको कैलकुलेट कराएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करा दें। देखिए ये हो जाएगा माइनस sin x और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट करा दें तो ये हो जाएगा हम लोग को माइनस, ठीक है। और ये हो जाएगा log x और sin x, ठीक है, माइनस, इसको जो कैलकुलेट करा दिया तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, इसके बाद फिर हो जाएगा x sin x और ये log इसमें लग जाएगा log x, यानी log x x sin x होगा, log x sin x, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम इस log x का गुणा इसमें भी कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का प्लस, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग कराते हैं इसका log x का गुणा इसमें कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा log x और cos x, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, अब देखेंगे du/dx इक्वल टू, अब देखिए cos x जिस टर्म में है उसको एक जगह पर करा लेंगे, तो cos x इसमें भी है और इसमें भी है cos x, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन कराने में हम लोग को आसानी होगी। तो
तो यहाँ पर हम लेंगे cos x, उसके बाद फिर लेंगे प्लस, तो प्लस log x cos x, ठीक है। इसके बाद हम लोग का है माइनस x sin x और log x, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग बड़ा क्वेश्चन में कर लेते हैं, और u का यहाँ पर छूट गया है, रुकिए, u यहाँ पर छूटा है तो u को हम लोग लिख देते हैं पहले x के पावर x cos x इंटू, इसको डायरेक्ट cos x को यहाँ पर लेंगे, जो cos x वाला टर्म है cos x, इसके बाद फिर होगा हम लोग का प्लस log cos x, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग आगे ले लेंगे माइनस x sin x, माइनस x sin x, ठीक है, माइनस x sin x, उसके फिर पीछे ले लेंगे log x, log x। अब देखिए यहाँ पर पावर x cos x, ठीक है। इसके बाद फिर हम कोष्ट देंगे यहाँ से, फिर ये हो जाएगा cos, नहीं इसमें से cos x को दोनों में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों में से क्या करेंगे, cos x को कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग cos x को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर हम लोग को क्या बचेगा, केवल log x, इसमें का x छूट गया, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर केवल बचेगा हम लोग का क्या, log x, ठीक है। और इसके बाद इधर हम लोग का टर्म बचेगा माइनस x sin x इंटू log x, ये हम लोग आ गया du बाई dx। अब देखिए v को हम लोग पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो v हम लोग कितना माने हैं, तो v बराबर हम लोग का है v इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, x के सापेक्ष, इसमें log वोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स v इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये चलेगा क्वेश्चन रूल, इसको हम लोग u ले लेते हैं और नीचे वाले को क्या मान लेते थे, v, u बाई v, ठीक है। u इंटू v का फॉर्मूला लिखे हैं, और ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा v को जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा log x का क्या होता है, ये तो dy बाई dx डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू, देखिए अब हम लोग v को क्या करते हैं, u बाई v वाले को सबसे पहले नीचे v स्क्वायर करा लिया जाता है, तो v स्क्वायर हम लोग का v क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग खुद याद रखिए। इसके बाद v वाले को ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो x स्क्वायर प्लस, नहीं v को पहले लिखा जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद u को डिफरेंशिएट कराया जाएगा, v को ऐसे ही लिख देगा और u को डिफरेंशिएट, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और हम लोग 1 का कराएंगे तो 0 होगा, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे क्योंकि 0 की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखाएगी। इसके बाद हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद एक बार v को छोड़ दिए और इस बार u को छोड़ देंगे, तो u हम लोग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर जब एक बार हम लोग u को छोड़ दिए तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v हम लोग है x स्क्वायर माइनस 1 की हो जाएगा क्या, 2x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट कराते हैं, dy बाई डी एक्स dv बाई dx इक्वल टू, और ये 2x से गुणा इस टर्म में कराया जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग का होगा ये माइनस 2x स्क्वायर डायरेक्ट करा रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2x, और बटा में यहाँ पर हम लोग का क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक प्लस माइनस होगा, जो साइन है इसमें कट जाएगा, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू -2x यानी -4x, और यहाँ पर फिर हम लोग को मिल गया x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का क्या आ गया dv बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स के जगह पर du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद du बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए हम लोग की कितनी है, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू x के पावर x cos x। ठीक है, इसके बाद इनटू cos x माइनस यहाँ से cos x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, माइनस x sin x इंटू log x। ठीक है, फिर इसके बाद dv बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग की कितनी है यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस के बाद एक माइनस ले लेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4x बटा में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं होगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं होगा, और आप लोग इसको उतारेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसको हम लोग देख रहे हैं कि x cos x के पावर x प्लस x sin x के पावर x है, तो जस्ट उसी तरह इसको भी सोल्व कराया जाएगा। तो सोल्व कराया जाएगा तो इसको हम लोग मानेंगे y इक्वल टू x cos x के पावर क्या है, x cos x के पावर है x प्लस इसके बाद है x sin x के पावर क्या है हम लोगों का, तो 1/x। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग y इक्वल टू इसको सपोज कर लेते हैं u, और इसको क्या सपोज कर लेते हैं v। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग u को लेंगे, u जिसको माने हैं, तो यहाँ पर लेंगे u इक्वल टू x cos x ये पावर x। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, log, दोनों तरफ log लेंगे। और ठीक है, जब दोनों तरफ log लेंगे तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, log u इक्वल टू log x cos x की पावर x। तो जब log ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा log u इक्वल टू x आ जाएगा आगे x इंटू log x cos x। ठीक है, x आगे आ गया। अब यहाँ पर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष u को कराया जाएगा, तो क्या होगा 1/u इंटू du बाई डी एक्स। या नहीं तो एक बार फॉर्मेट कर लिख ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स log u इक्वल टू डी बाई डी एक्स x इंटू log x cos x। ठीक है, इसमें इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v इक्वल टू v पर इसको तोड़ा जाएगा। तो अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो log u का क्या होगा भाई, तो 1/u, इसका फिर क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हम लोग u इंटू वी पर, तो u को वैसे ही छोड़ दिया जाता है x इंटू फिर v का डिफरेंशिएशन। तो v का डिफरेंशिएशन हम लोग कराते हैं, तो log x cos x है, क्या है log x cos x है, तो log x cos x क्या हो जाएगा, तो 1/, देखिए x cos x। क्लियर है।
इसके बाद इंटू, और फिर x को x के सापेक्ष किया जाएगा तो d/dx, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, x इंटू cos x, क्योंकि इसको कराएंगे डिफरेंशिएशन, लॉन्ग टर्म में है इसीलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। और ये भी u इंटू v पर टूटेगा नीचे, क्योंकि दो फंक्शन है, एक x है और एक cos x है। इसके बाद फिर हम लोग का होगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, u को ऐसा ही कर रख दिए और v को डिफरेंशिएट करा दिए। इसके बाद फिर v को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो v हम लोग का क्या होगा, log, ठीक है, x cos x, और u को डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ पर u का होगा 1, ठीक है। ये तो क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कराते हैं du/dx इक्वल टू, तो u को हम इधर लेकर चले जाएंगे और बाकी सब कैलकुलेट कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या होगा, x से x कैंसिल, ये मिल जाएगा 1/में cos x, ठीक है। और ये हो जाएगा इनटू, यहाँ से देंगे मझौला पोस्ट, u को वैसे ही रखेंगे तो u हम लोग का है x, ठीक है। फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x, ठीक है। इसके बाद प्लस, v को वैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और मझौला पोस्ट क्लोज, ये प्लस, और जब इसको करा दिए तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा log x cos x, 1 से गुणा करेंगे उतना ही मिलेगा, और इसको करते हैं क्लोज। अब इसको हम लोग देखिए du/dx को यहाँ पर थोड़ा अरेंजमेंट करा लेंगे, du/dx, तो u की वैल्यू हम लोग कितनी है, तो x cos x के पावर x cos x के पावर x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस सारे को एक में कैलकुलेट कराएंगे, ये हो जाएगा माइनस x sin x प्लस cos x, नीचे बटा फिर हम लोग क्या आएगा cos x, ठीक है। और ये फिर हो जाएगा हम लोग का प्लस log x cos x, ठीक है। एक स्टेप और हम लोग लिख सकते हैं यहीं पर, या ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए du/dx, एक स्टेप यहाँ पर और लिख सकते हैं, तो du/dx इक्वल टू, देखिए क्या होगा, x के पावर x cos x के पावर x, और ये पोस्ट का साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पोस्ट का साइन हम लोग। इसके बाद देखिए ये तो x है, यहाँ पर लेंगे माइनस x, ठीक है। और sin x बटा में cos x, sin x बटा में cos x क्या हो जाएगा, sin x, ठीक। फिर cos x से cos x कट जाएगा तो +1, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस log x cos x, log x cos x, यही मिल जाएगा हम लोग को क्या, du/dx, ठीक है। du/dx हम लोग को मिल जाएगा x cos x के पावर x माइनस x sin x, या एक स्टेप और इसको लिख सकते हैं सजा कर यहाँ पर du/dx इक्वल टू, क्या करेंगे 1 को आगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है x cos x के पावर x, ठीक है। x cos x के पावर क्या है x, इसके बाद यहाँ पर हम लोग सजा लेते हैं थोड़ा, तो ये 1 आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा 1 माइनस x sin x, यहाँ से देखिए 1 आगे आ गया, उसके बाद माइनस x sin x, तो x sin x, क्लियर है। इसके बाद फिर प्लस, ये हो जाएगा प्लस log ऑफ x cos x, तो log ऑफ x cos x, ये हम लोग को मिल गया du/dx। अब हम लोग v को लेंगे, तो v हम लोग का कितना है, तो v है देखिए v इक्वल टू x sin x, v इक्वल टू कितना है x sin x की पावर कितना है 1/x, ठीक है। तो इसमें अब इतना हम लोग को आ गया ये, तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ
लॉग लेने पर, ठीक है। जो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हम लोग का क्या मिलेगा, लॉग v इक्वल टू, ये भी देखिए क्या हो जाएगा, लॉग x साइन x के पावर 1/x, 1 बाई क्या है, 1/x, क्लियर है। जब लॉग ले लेंगे तो 1/x आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा लॉग v इक्वल टू 1/x log x sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन कराने पर तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब x के सापेक्ष इसको अवकलन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, d/dx log v इक्वल टू d/dx 1/x इंटू log x sin x, और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा 1/log v का क्या हो जाएगा 1/v, और फिर v को x के सापेक्ष करेंगे तो dv/dx, ठीक है। अब चलेगा u इंटू वी पर, तो u हम लोग क्या हो जाएगा 1/x इंटू v को डिफरेंशिएट कराया जाएगा, तो v को डिफरेंशिएट कराया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/में क्या है x sin x, तो क्या हो जाएगा x sin x। अब x sin x को डिफरेंशिएट कराने के लिए dv/dx, ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाएगा x sin x, क्योंकि ये दो फंक्शन है, एक x है और sin x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू साइन x, ठीक है। इसके बाद ये तो फर्स्ट टर्म था, इसके बाद हम लोग लेंगे प्लस v को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग को v मिलेगा log x sin x, और u को डिफरेंशिएट कराया जाएगा, तो u को डिफरेंशिएट तो हम लोग लिखेंगे d/dx by 1/x, ठीक है। ये तो क्लियर है। फिर यहाँ से हम लोग अगर कराते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ से बनाएंगे, जब थोड़ा कम होने की वजह से लंबा क्वेश्चन है, तो इसके बाद यहाँ से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx इक्वल टू, देखिए अब यहाँ से कैसे हो रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या 1/x स्क्वायर साइन x, x स्क्वायर साइन x, इसको गुणा करा दिए तो ठीक है। और अब यहाँ से ये चलेगा मझोला कोष्ठ में, तो x को ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x, ये टूटेगा u इंटू वी पर, तो इसको हम लोग ले लेंगे u और इसको क्या लेंगे v, तो u को ऐसे ही छोड़ दिए और v को डिफरेंशिएट कर दिए, तो साइन x का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर साइन x का हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर प्लस v को ऐसे ही लिख लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x, और u को करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्लोज हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ से इसको लेंगे log x sin x, तो x sin x, और d/dx 1/x का क्या होता है, तो माइनस 1/x स्क्वायर इसका होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से देखिए dv/dx इक्वल टू v चला जाएगा इधर बड़ा कोष्ठ में, क्योंकि इधर v भागा में इधर चला जाएगा और यहाँ से अब लगेगा बड़ा कोष्ठ, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग कैलकुलेट कराते हैं, ये टोटल हम लोग ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x cos x, कितना आ जाएगा x cos x, x cos x, ठीक। अब प्लस साइन x बटा में x स्क्वायर साइन x, कितना आ जाएगा x स्क्वायर साइन x, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा log x साइन x बटा में x स्क्वायर, ठीक है।
इसको और छोटा टर्म में करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है आगे छोटा टर्म में जब करा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा dv/dx इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर देंगे यहीं पर, तो v है हम लोग का x sin x, या इसके बाद पुट करेंगे, अभी चलने दे रहे हैं अंदर, थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए, बहुत भीड़ लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का x, ठीक है, और cos x बटा में sin x, cos x बटा में sin x, तो क्या हो जाएगा cos x बटा में sin x, x cot x हो जाएगा, cos x बटा में sin x, x cot x, अब प्लस यहाँ पर cos x sin x से sin x कर देगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे हम लोग क्या बचेगा केवल x स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि sin बटा इस दोनों में भाग करा दिए, नीचे हम लोग क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, अब देखिए ये हम लोग को मिलेगा क्या log, क्या मिल गया log, और फिर यहाँ पर मिलेगा x sin x बटा में x स्क्वायर। क्लियर है, x sin x बटा में क्या मिल गया हम लोग को x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे, तो dv/dx इक्वल टू v की वैल्यू हम लोग की क्या है भाई, तो v की वैल्यू है x sin x, तो होगा x sin x की पावर कितना है 1/, तो पावर हो जाएगा 1/x, ठीक है, और इस दोनों को बटा पर में जोड़ अगर हम लोग करा देते हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर मिल जाएगा x cot x अब प्लस 1 x cot x अब प्लस 1, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है, log x sin x बटा में x स्क्वायर, ये हम लोग का क्या मिल जाएगा dv/dx। नहीं होने के कारण जगह उधर नहीं बचा था, इसलिए यहाँ पर हम दोनों का वैल्यू लिख लिए हैं। एक बार du/dx का हम लोग का इतना आया था, एक बार dy/dx का इतना आया था, तो dy/dx के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू क्या होता है du/dx प्लस dv/dx, और यहाँ पर क्या करेंगे ये वैल्यू हम लोग थे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए पहले ही लिख दिए थे ताकि इसको यहाँ पर पुट किया जा सके, तो बस इस दोनों की वैल्यू यहाँ पर खुद से भी पुट कर सकते हैं या हम भी कर देंगे, इसका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। तो du/dx की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं a cos x के पावर कितना होगा x, और यहाँ से बड़ा कोष्ट हम लोग दे देंगे। इसके बाद देखिए वही चीज सेम भी पुट करेंगे 1 माइनस x टाइम x, क्लियर है, प्लस log, इसके बाद क्या है x cos x, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग dv/dx, तो dv/dx की टोटल वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो dv/dx हम लोग क्या है x sin x के पावर 1/x, x sin x के पावर कितना है 1/x, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से बड़ा कोष्ट देकर क्या है हम लोगों का, तो x cot x, क्या है x cot x प्लस 1 माइनस, ठीक है, log, ठीक है, x sin x, log x sin log x sin x, और इसको क्लोज कर लेंगे, और बाटा में हम लोग का क्या है x स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग का dy/dx का यही आंसर आएगा। और जवाब नहीं होने के कारण इसको एक बार और उतारे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम में मत उतारिएगा इसको, एक ही बार में हो जाएगा, बस dy/dx की वैल्यू रखने के लिए इस दोनों को फिर हमको उतारना